एक अंधेरी सड़क, बिना बैरिकेड, बिना चेतावनी का 20 फीट गहरा गड्ढा, एक कार उसमें गिरती है और उसके अंदर 27 साल का युवराज मेहता, जो करीब 1.5 घंटे तक जिंदगी के लिए तड़पता रहता है। पूरा सिस्टम मौके पर रहता है, पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्रशासन, लेकिन लापरवाही ऐसी कि 27 वर्षीय इंजीनियर की जान चली जाती है। हंगामा होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार एक्शन भी लेती है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हटाए जाते हैं, एसआईटी गठित होती है, लेकिन तभी राजनीति में एक सवाल गूंजता है, क्या सच में सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो गई है या फिर सिस्टम ने किसी खास के नाम को छूने से बचा लिया है? यहीं से एंट्री होती है एक नाम की, नोएडा डीएम मेधा रूपम, और फिर इस नाम के साथ जुड़ता है एक बड़े नाम का संबंध जो उनकी ढाल बनकर खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मेधा रूपम नोएडा की डीएम होने के साथ देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, और यहीं से युवराज केस एक हादसा नहीं, सिस्टम, सत्ता और संबंधों की बहस बन जाता है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज इसी सवाल के साथ सीधे नोएडा डीएम पर उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं, रेस्क्यू और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस अफसर पर थी, उस पर कोई आंच क्यों नहीं आई? उनका आरोप है, रेस्क्यू में देरी, प्रशासनिक समन्वय की कमी और जमीनी लापरवाही सीधे तौर पर जिला प्रशासन की जवाबदेही है। और इसी बहाने उन्होंने मेधा रूपम का नाम लेते हुए संरक्षण और नेपोटिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ ही आपको बताते चलते हैं कि कौन है मेधा रूपम। मेधा रूपम 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और नोएडा की पहली महिला जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात हैं। उनकी प्रोफाइल काफी मजबूत मानी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई, नेशनल लेवल की राइफल शूटर और इससे पहले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एडिशनल सीईओ भी रह चुकी है। लेकिन इस केस में उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं, उनका पारिवारिक संबंध चर्चा में है, और वही चर्चा का केंद्र है कि वो सीईसी ज्ञानेश कुमार की बेटी है। अब सरकार का क्या स्टैंड है, ये भी जान लीजिए। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि युवराज मौत केस में एसआईटी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न मौजूद हो। फिलहाल डीएम मेधा रूपम को न हटाने को सरकार प्रक्रियात्मक निर्णय बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चयनात्मक कार्रवाई कह रहा है। अब फिर वही सवाल, क्या युवराज की मौत सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या फिर ये मामला ताकतवर नामों और सिस्टम की ढाल का उदाहरण बन जाएगा? एसआईटी की रिपोर्ट तय करेगी कि ये केस न्याय की मिसाल बनेगा या फिर फाइलों में दबा दिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.